हमारे बाप को शिक्षा से वंचित करने वाला कोई मुसलमान नहीं था। हमारे बाप को अछूत कहने वाला कोई मुसलमान नहीं था। गले में हंडी और पीछे झाड़ू लटकाने वाला कोई मुसलमान नहीं था। बैलगाड़ी से अछूत कह के उतारने वाला कोई मुसलमान नहीं। नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, ये कह रही हैं कि बाबा साहब के साथ कभी किसी मुसलमान ने जातिवाद नहीं किया, उन्हें कभी किसी मुसलमान ने अछूत नहीं कहा। लेकिन क्या ये बात सत्य है? चलिए आज मैं आपको सत्य से अवगत कराता हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके द्वारा लिखित किताब वेटिंग फॉर वीजा में उनके जीवन संबंधित कुछ घटनाएं दर्ज की है। उनमें से घटना क्रमांक 4 में वे लिखते हैं कि ये 1934 की बात है, जब बाबा साहब उनके साथियों के संग दौलताबाद के किले को देखने के लिए गए थे। दौलताबाद के किले के बाहर एक छोटी सी पानी की टंकी थी, जहां पे उन्होंने और उनके साथियों ने अपने हाथ पैर मुंह धोए और वह किले के अंदर चले गए। ये रमजान का महीना था जिसमें मुसलमान व्रत रखते हैं। जब बाबा साहब और उनके साथी अंदर गए, उसके पश्चात एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा मुसलमान बाहर से चिल्लाते हुए आया कि थेड़ अछूत, तुमने टैंक का पानी गंदा कर दिया। जल्द ही कई जवान और बूढ़े मुसलमान जो आसपास उनमें शामिल थे वह आए और हमें गालियां देने लग गए, यानी बाबा साहब और उनके साथियों को। इस विधान से यह साफ साफ पता चलता है कि हिंदुओं में ही नहीं मुसलमानों में भी जातिवाद है और मुसलमानों ने भी बाबा साहब के साथ जातिवाद किया है। इसका ये एक साफ साफ प्रमाण है जो बाबा साहब अपनी किताब वेटिंग फॉर वीजा में लिख के गए हैं। इसके आगे अंत में बाबा साहब लिखते हैं कि यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक अछूत हिंदू मुसलमान के लिए भी अछूत ही होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का इस्लाम के प्रति क्या कहना था, ये अभी हम उन्हीं के संपूर्ण वार्ड में खंड क्रमांक 15 पृष्ठ क्रमांक 221, 222 और 223 से जानेंगे। पृष्ठ क्रमांक 221 पे बाबा साहब लिखते हैं कि हर व्यक्ति यही अनुमान लगाता है कि इस्लाम दास प्रथा और जाति प्रथा से मुक्त होगा। गुलामी के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं, अब कानूनन ये समाप्त हो चुकी है। परंतु जब ये विद्यमान थी तो ज्यादातर समर्थन उसे इस्लाम और इस्लामी देशों से ही मिलता था। गुलाम या दास प्रथा समाप्त हो जाने में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब इस प्रथा के बंधन ढीले करने का अवसर था तब मुसलमानों ने इसको मजबूती से पकड़ लिया। किसी मुसलमान पर यह दायित्व नहीं है कि वह अपने गुलामों को मुक्त कर दे, परंतु गुलामी भले ही विदा हो गई हो, जाति तो मुसलमानों में कायम है। उदाहरण के लिए बंगाल के मुसलमानों की स्थिति को लिया जा सकता है। 1901 के लिए बंगाल प्रांत के जनगणना अधीक्षक ने बंगाल के मुसलमानों के बारे में यह रोचक तथ्य दर्ज किया है। मुसलमानों का 4 वर्गों शेख, सैयद, मुगल और पठान में परंपरागत विभाजन इस प्रांत बंगाल में प्राय लागू नहीं है। मुसलमान 2 मुख्य सामाजिक विवाह मानते हैं, एक अशरफ अथवा शरफ और दूसरा अजलफ। उल्टा कुछ स्थानों में एक और तीसरा वर्ग है जिसका नाम अजरल है, जिसमें आने वाले व्यक्ति सबसे नीच समझे जाते हैं। उनके साथ कोई भी अन्य मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न ही मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। अशरफ अथवा उच्च वर्ग के मुसलमान, इनमें सैयद, शेख, पठान, मुगल, मलिक, मिर्जा ये आते हैं, और अजलफ अथवा निम्न वर्ग के मुसलमान, जिनमें दर्जी, जुला, फकीर और रंगरेज आदि कई निम्न प्रकार के वर्ग मुसलमानों में हैं। और तीसरे जो सबसे निकृष्ट वर्ग है मुसलमानों में, यानी कि अजरल, इनमें भानर, कस्बी, लालबेगी, मोगता, मैतर आदि ये वर्ग के लोग आते हैं। ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे एक कस के मारा हुआ तमाचा है जो समाज में ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि इस्लाम में जातिवाद नहीं है और कभी किसी मुसलमान ने बाबा साहब के साथ जातिवाद नहीं किया। जब बाबा साहब खुद लिख कर जा रहे हैं स्पष्ट तौर पे, तो ये अनपढ़, जाहिल, सड़े हुए बासी साबुदाने जैसे लोग कौन है जो अपनी मनमर्जी कपोड़ गाथा समाज में फैला रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना ही सही है।